हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न बबल सॉर्ट इन जावा। तो सबसे पहले हम एक बबल सॉर्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम एक डेफिनेशन देखेंगे, देन हम एक प्रोग्राम को बनाएंगे बबल सॉर्ट टेक्निक का यूज़ करके। ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमको एक एरे गिवन है 7, 8, 3, 1 एंड 2। तो सबसे पहले इस एरे की लेंथ हम समझ लें। इस एरे की जो लेंथ है वो 1 से काउंट होगी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस एरे की जो लेंथ है वो 5 होगी और इस एरे की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होगी। सो 0, 1, 2, 3 एंड 4। इस एरे को हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे बबल सॉर्ट टेक्निक का यूज़ करके। तो बबल सॉर्ट टेक्निक क्या कहती है कि हम इसमें सबसे पहले कंपेयर करेंगे 7 एंड 8 को, देन हम कंपेयर करेंगे 8 एंड 3 को, देन 3 एंड 1 को एंड सो ऑन। तो हमारा जो फर्स्ट लूप चलेगा, फर्स्ट लूप में हमारे पास जो एरे गिवन है 7, 8, 3, 1 एंड 2। तो सबसे पहले हम 7 एंड 8 को कंपेयर करेंगे और 7 एंड 8 को कंपेयर करके हम ये देखेंगे कि 7 हमारा 8 से बिग है या स्मॉल है। तो यहाँ पर 7 हमारा 8 से क्या है, छोटा है। यदि हमारा 7 8 से बड़ा होता तो ये दोनों आपस में क्या करते, स्वैप कर लेते। स्वैप मतलब कि दोनों अपनी जगह को आपस में एक्सचेंज कर लेते। लेकिन 7 जो है वो 8 से स्मॉल है, तो 7 अपनी ही प्लेस पर रहेगा एंड देन 8 अपनी ही प्लेस पर रहेगा। फिर 8 एंड 3 को कंपेयर करेंगे तो 3 8 से छोटा है, तो 3 और 8 जो है वो आपस में क्या करेंगे, अपनी जगह को एक्सचेंज कर लेंगे। देन 3 जो आ जाएगा वो 8 के प्लेस में आ जाएगा एंड 8 जो है वो 3 के प्लेस में आ जाएगा। इसी तरह अब 8 एंड 1 को कंपेयर करेंगे। सो 1 आ जाएगा 8 की प्लेस में एंड 8 आ जाएगा 1 की प्लेस में। फिर 8 एंड 2 को कंपेयर करेंगे, देन 2 आ जाएगा 8 की प्लेस में एंड 8 आ जाएगा 2 की प्लेस में। इस तरह हमको एक फर्स्ट लूप में 7, 3, 1, 2 एंड 8, तो हमारा जो बिगेस्ट एलिमेंट है इस एरे में जो कि 8 है, वो अपनी एंडिंग पोजीशन पर आ गया है। और अब जो हमारा लूप चलेगा वो n-1 तक चलेगा, बिकॉज क्योंकि रीज़न ये है कि जो 8 तक जब हमारा लूप चला तो जो हमारा सबसे बिगेस्ट एलिमेंट है वो अपनी पोजीशन पर ऑलरेडी आ चुका है। तो अब जो लूप चलेगा वो n-1 तक चलेगा। तो सेकंड लूप में हम ये देखते हैं कि 7 एंड 3 को हमने आपस में कंपेयर किया, देन दोनों ने अपनी जगह को एक्सचेंज कर लिया, आपस में यहाँ पर स्वैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। देन 3 आ गया 7 की प्लेस में एंड 7 आ गया 3 की प्लेस में। फिर उसके बाद हमने 7 एंड 1 को कंपेयर किया, तो 1 आ गया 7 की प्लेस में एंड 7 आ गया 1 की प्लेस में। देन हमने यहाँ पर 7 एंड 2 को कंपेयर किया, तो 2 आ गया 7 की प्लेस में एंड 7 आ गया 2 की प्लेस में। देन 8 तक हम कंपेयर करेंगे नहीं, बिकॉज हमने बताया कि ये जो लूप हमारा चलेगा वो n-1 तक चलेगा, क्योंकि 8 जो सबसे बिगेस्ट एलिमेंट है इस एरे का वो ऑलरेडी अपनी पोजीशन पर पहुंच चुका है। देन सेकंड बिगेस्ट एलिमेंट जो कि 7 है, अब वो भी अपनी पोजीशन पर पहुंच चुका। तो अब जो नेक्स्ट लूप चलेगा वो n-2 तक चलेगा। तो इस तरीके से अब हमारा थर्ड लूप चलेगा जिसमें हमें 3, 1, 2, 7 एंड 8 गिवन है। तो 3 एंड 1 को हम आपस में कंपेयर करेंगे, तो 1 आ जाएगा 3 की प्लेस में एंड 3 आ जाएगा 1 की प्लेस में। देन हम 3 एंड 2 को कंपेयर करेंगे, तो 2 आ जाएगा 3 की प्लेस में एंड 3 आ जाएगा 2 की प्लेस में। देन हम 3 एंड 7 को कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा जो लूप चलेगा वो n-2 तक चलेगा। लास्ट के 2 एलिमेंट ऑलरेडी अपनी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद हमारे पास जो एरे गिवन है 1, 2, 3, 7 एंड 8, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 को। जब हम 1 एंड 2 को आपस में कंपेयर करेंगे तो 1 ऑलरेडी 2 से स्मॉल है, तो हमको जो एरे गिवन होगा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे वो होगा 1, 2, 3, 7 एंड 8। तो ये है हमारा एक क्वेश्चन और ये है हमारा लॉजिक, जिस तरीके से हम बबल सॉर्ट टेक्निक का यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं। अब हम बबल सॉर्ट की एक डेफिनेशन देखते हैं। तो बबल सॉर्ट की जो डेफिनेशन है वो बोलती है कि बबल सॉर्ट इज़ द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम दैट वर्क्स बाय रिपीटेडली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ़ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है, रिपीटेडली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट। मतलब क्या करता है कि यदि दो एलिमेंट जैसे 7 एंड 8 यदि आपस में दोनों रॉन्ग ऑर्डर में है, रॉन्ग ऑर्डर मीन्स 7 एंड 8 आपस में रॉन्ग ऑर्डर में नहीं है, बिकॉज 7 जो है वो 8 से क्या है, स्मॉल है एंड 8 7 से बिग है।
तो ये ऑर्डर सही है, तो यहाँ पर कोई स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। बट 8 एंड 3 आपस में क्या है, रॉन्ग ऑर्डर में है, बिकॉज 3 जो है वो 8 से स्मॉल है एंड 8 जो है वो 3 से बिग है, तो यहाँ पर स्वैपिंग परफॉर्म होगी। तो वही डेफिनेशन बोल रही है कि बबल सॉर्ट इज द सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम दैट वर्क्स बाय रिपीटेडली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट, यानी कि एडजेसेंट एलिमेंट जो होते हैं उनको आपस में स्वैप करता है इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर। Bubble sort in Java is not the best method to sort an array but is one of the most basic implementation for one to learn। अब हम bubble sort का एक प्रोग्राम देखते हैं सिंपल सा। तो प्रोग्राम में हमने जिस लॉजिक का यूज़ किया है, हम यहाँ पर इनर फॉर लूप का यूज़ किया है। इनर फॉर लूप में हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमारे पास एक आउटर फॉर लूप है एंड एक इनर फॉर लूप है। आउटर फॉर लूप में आई की वैल्यू 0 से आई की वैल्यू जो है वो एरे डॉट लेंथ -1 तक चलेगी और आई प्लस प्लस, और आई की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो यहाँ पर जो हम दो वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं जो कि आई है और जे है। तो जो आई है वो यहाँ पर काउंट करता है, पॉइंट करता है हमारे लूप को। हमारा जो लूप चलेगा, यानी कि आई की वैल्यू 0 है तो हमारा फर्स्ट लूप चला, आई की वैल्यू सेकंड है देन हमारा यहाँ पर सेकंड लूप चला, आई की वैल्यू 3 है देन हमारे यहाँ थर्ड लूप चला, और आई की वैल्यू 3 है हमारा फोर्थ लूप चला। और यहाँ पर जो जे की वैल्यू है वो जे की वैल्यू काउंट करती है यहाँ पर इंडेक्स के एलिमेंट को, मतलब कि हर आई की वैल्यू 0 होने पर जे की पूरी वैल्यू रन होगी, मतलब जे का पूरा लूप चलेगा। देन आई की वैल्यू 1 हो जाएगी आउटर लूप में, तो इनर लूप में जे का पूरा लूप चलेगा। देन आई की वैल्यू 2 होगी तो जे का पूरा लूप चलेगा, मतलब आई की हर एक वैल्यू के लिए जे का आपका कंप्लीट लूप रन होगा। तो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम देखते हैं। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी 0 है, आई की वैल्यू क्या है 0, और तो हम देखते हैं कि 0 जो है वो स्मॉल है एरे डॉट लेंथ -1 से। एरे की लेंथ कितनी है, 5 है, 5 - 1 कितना हुआ 4, मतलब 0 जो है वो क्या है 4 4 से क्या है छोटा है। और ए आर डॉट लेंथ -1 तक हम क्यों रन करा रहे हैं, बिकॉज इसकी जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है 5 है, बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इंडेक्स जो है हमने पहले बताया था 0 से काउंट होगा, तो हमारा इंडेक्स कब तक चलेगा 4 तक ही चलेगा, यानी कि n-1 तक रन होगा। तो यहाँ पर आपको दिया है कि आई की वैल्यू 0 होने पर जे की वैल्यू हमारी क्या है 0 है, और जे की वैल्यू 0 है तो अगला दिया है जे की जो वैल्यू है वो ARR डॉट लेंथ -i-1, यानी कि एरे की लेंथ है 5 माइनस आई की वैल्यू 0 है -1, तो जे की वैल्यू क्या है 0 है, जो कि स्मॉल है किसने 5 - 1 यानी कि 4। तो यदि ये कंडीशन ट्रू होती है देन हम फॉर लूप के अंदर आते हैं और फिर हमारी जो इफ़ लूप है वो हमारा रन होगा, हमारा इफ़, और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट दी हुई है वो हमारा रन होगा। तो इफ़ ब्लॉक जो है वो ये बोलता है कि ARR ऑफ जे है ना, ARR ऑफ जे है इज़ ग्रेटर देन ARR ऑफ j+1, मतलब एरे ऑफ जे जो है वो यदि बड़ा होता है ARR j+1 से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करते हैं क्या एरे ऑफ जे यानी कि 7 जो है, ARR ऑफ जे यानी कि 7 और ARR j+1 यानी कि 8, तो 8 जो है वो 7 से स्मॉल है या बिग है, तो हम देख सकते हैं 8 जो है वो 7 से क्या है बिग है, तो यहाँ पर कंडीशन इज़ नॉट ट्रू, सो इफ ब्लॉक इज़ नॉट रन। अब सेकंड बार फिर से हमारा यहाँ पर जे की वैल्यू हो जाएगी j++, यानी कि जे की वैल्यू 0 थी, अब हो जाएगी जे की वैल्यू 1, और जैसे ही हमारी जे की वैल्यू 1 होती है हम चेक करते हैं 8 एंड 3 को, ARR ऑफ जे यानी कि हमारा 8 और ARR j+1 यानी कि 3, तो अब 8 जो है वो 3 से क्या है बिग है, यानी कि कंडीशन इज ट्रू, सो इफ ब्लॉक इज रन। तो इफ ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट है वो आपस में क्या होगा रन होगा, तो रन होगा तो क्या होगा कि इंट टेम्परेरी वेरिएबल हम एक बनाएंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे जहाँ पर हम स्टोर कर देंगे ARR ऑफ जे की वैल्यू को, और ARR ऑफ जे की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो ARR ऑफ जे की जो वैल्यू है वो है हमारे पास क्या, यहाँ पर ARR ऑफ जे क्या है हमारे पास 8 है, तो 8 है, 8 को हमने स्टोर कहाँ करा दिया टेम्परेरी वेरिएबल में। अब ARR ऑफ जे इज इक्वल टू ARR ऑफ j+1, यानी कि ARR ऑफ जे जो है उसको हम स्टोर करा देंगे कहाँ पर j+1 में, यानी कि जहाँ पर हमारा
3 स्टोर है, ठीक है यहाँ पर। और अब 3 जो है वो अपने प्लेस से निकल कर 3 को हम स्टोर करा देंगे ARR J+1 इज इक्वल टू टेम्प, मतलब जो हमने टेम्परेरी वेरिएबल बनाया है वहाँ पर ARR J+1 यानी कि हम 3 को स्टोर करा देंगे। तो इस तरीके से ये आपस में क्या कर जाएंगे, स्वैप कर जाएंगे। इसी तरीके से हमारा ये जो पूरा लूप है ये हमारा चलेगा। आगे फिर से कंडीशन चेक होगी। अभी j इज़ इक्वल टू 1 के लिए 0 के लिए चेक हुआ, j इज़ इक्वल टू 1 के लिए चेक हुआ, अब j इज़ इक्वल टू 2 के लिए चेक होगा। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पर स्वैपिंग परफॉर्म होती जाएगी। i की वैल्यू 0 के लिए हमारा प्रोग्राम चला, देन अब i की वैल्यू हमारा 1 के लिए प्रोग्राम चलेगा, फिर i की वैल्यू 2 के लिए, i की वैल्यू 3 के लिए, और हर i की वैल्यू के लिए हमारी j का पूरा लूप रन होगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका ये लूप रन होगा, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया है, एक क्लास बनाई है सॉर्टिंग नाम की, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट एरे नाम का हमने क्या बनाया यहाँ पर एक फंक्शन, और फंक्शन में हमने पैरामीटर पास किया है इंट ARR। हमने क्या किया, जैसे यहाँ पर प्रिंट ARR फंक्शन को हमने यहाँ से कॉल किया, वैसे ही हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल पहुँच जाएगा इंट ARR के पास, और यहाँ से लूप चलेगा इंटीजर i की वैल्यू 0 से i की वैल्यू ARR डॉट लेंथ और i++, ठीक है। और ये बारी बारी जो हमारे पास जो सॉर्टेड एरे हमको मिला है, जो 7 8 3 1 2, ये जो हमारे पास अनसॉर्टेड एरे है, तो ये जो पूरा लूप चला, इस लूप के चलने से जो हमको सॉर्टेड एरे मिला, और जैसे ही हमने यहाँ से प्रोग्राम को कॉल किया, हमारा प्रोग्राम का काउंटर पहुँच जाता है मेन फंक्शन के पास, और यहाँ से हमारी जो i की वैल्यू है 0 तो हमारा फिर प्रिंट हो जाएगा 1, फिर उसके बाद जैसे i की वैल्यू होगी 2 हमारा प्रिंट हो जाएगा 2, i की वैल्यू जैसी होगी 3 वैसे हमारा प्रिंट हो जाएगा 3। इस हिसाब से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लाइन का यूज़ करके हम अपने इस सॉर्टेड एरे को प्रिंट कर देंगे। यहाँ हमने किया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट एरे, हमने फंक्शन क्रिएट किया है, और यहाँ पर हमने बनाया एक मेन फंक्शन, हमने बनाया है अपना मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग args, और यहाँ पर हमने एक अनसॉर्टेड एरे दिया है जो कि पूरा लूप रन होगा, और पूरा लूप रन होगा और अनसॉर्टेड हमारा सॉर्टेड होगा। जैसे ही हमारा एरे सॉर्टेड होगा, प्रिंट ARR फंक्शन कॉल होगा, और हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो पहुँच जाएगा हमारा मेन फंक्शन के पास। फंक्शन के पास पहुंचेगा हमारा कंट्रोल इंट ARR के पास, और जो हमने यहाँ पर फॉर लूप लगाया है इंट i की वैल्यू 0 से i की वैल्यू एरे डॉट लेंथ तक चलेगी, और i++ होते जाएगा। और जैसे यहाँ से हमें जो सॉर्टेड एरे मिलेगा, वो सॉर्टेड एरे हमारा लाइन बाय लाइन बारी बारी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कमांड का यूज़ करके रन होता जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग।